दोस्तों, दिस इज़ वेदांत और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हाउ टू सॉल्व अ स्क्वायर क्यूब। तो ये क्यूब सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो अब जैसे कि आप जानते होंगे, ये है हमारे कॉर्नर्स, 3 कलर्स वाले कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में हमेशा 3 कलर्स ही होता है। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि ये बीच में जो है ये है हमारे एजेस। तो ये हमारे एजेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप जानते होंगे 3x3 रूबिक्स क्यूब में ये जो बीच में होते हैं ये सेंटर्स होते हैं। ये हम इन्हें कितना भी मूव कर ले ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो वाइट का ऑपोजिट होता है येलो। तो अगर मैंने इसे एक बार टर्न कर दिया तो ये येलो इधर का इधर आ गया, इसलिए हम इन्हें एजेस कहते हैं। तो अब आपको इसमें बस 2 चीज़ें याद रखनी है, राइट और लेफ़्ट, इतना ही। ये है राइट क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज। ये है लेफ़्ट क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना ही हमें याद रखना है। तो चलिए हम अपने क्यूब को कर लेते हैं एक बार स्क्रैम्बल। तो मैं अपने क्यूब को कर चुका हूँ स्क्रैम्बल, और स्क्रैम्बल करने के बाद अब हमें इनके कॉर्नर्स लगाने हैं। तो अब हम इनके कॉर्नर्स, जो नीचे वाले लेयर में कॉर्नर्स होंगे, हम उन्हें लगाएंगे। तो अब हमें ऐसे कॉर्नर्स ढूंढने हैं जो नीचे वाले लेयर में हो पर वो साइड्स में टर्न कर रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ, हमें कुछ इस तरह चाहिए। ये मतलब नीचे वाली साइड में है पर ये जो वाइट है ये ऊपर वाले फेस में टर्न करे। हम वाइट कलर बनाएंगे इनके कॉर्नर्स लगाकर। तो अब ये है हमारे इस तरफ नीचे वाली लेयर में है पर ये इस तरफ टर्न कर रहा है। हमें कुछ ऐसे कॉर्नर्स चाहिए। तो अब आपको भी ऐसा भी मिलेगा कि कॉर्नर्स नीचे वाले साइड में मैच हो रहे हो। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो अगर आपको कुछ ऐसा मिला है कि ये जो कॉर्नर है वाइट वाला ये इस तरफ फेस कर रहा है, तो आपको लेफ़्ट साइड को ऊपर ले लेना है। तो ये अटैच हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें इन्हें मैच करवाना है। तो अब ये मैच हो गया। अब इधर कौन सा कॉर्नर लगेगा ये इस पर डिसाइड होगा। हमारे फ्रंट में जो कलर है उस पर डिसाइड होगा। तो अब ये है ब्लू, तो हमें ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसमें वाइट ब्लू हो। वाइट ब्लू, हाँ इसमें वाइट ब्लू है पर ये नीचे वाले लेयर में है। नीचे वाले लेयर में है तो हमें इसे एक बार टर्न करना है जिससे ये ऊपर वाले लेयर में आ जाए। जो नीचे वाला है उसे आपको अपने राइट साइड में नीचे रखना है और आपको करना है इसे एक बार राइट साइड को टर्न कर देना है। तो अब ये आ गया हमारी राइट साइड में और ये इस तरफ फेस कर रहा है। तो सिंपली हम लेफ़्ट को ऊपर कर देंगे। तो अब ये दोनों लग गए। अब हमारे सामने है ऑरेंज। तो अब हमें यहाँ पे वाइट ऑरेंज लगाना है। वाइट ऑरेंज, इसमें वाइट ऑरेंज है पर ये भी नीचे है। सिंपली हमें इसे नीचे रखना है और राइट साइड को एक बार टर्न करना है। इस तरह ये इधर आ गया और इसे ऊपर ले लेना है। ये लग गया। अब नेक्स्ट आपको कुछ मिलता है ऐसा कि ये कॉर्नर पीस इधर है और आप इसे ट्राई कर रहे हो पर ये लग नहीं रहा है। तो अब इसके लिए आपको इसे एक मूव करनी है जिससे ये डाउन साइड में चला जाए। राइट साइड को एक बार घुमाना है तो इस तरह ये कॉर्नर जो है इधर का ये इधर आ गया। तो अब आपको इसे इधर लाना है। तो आप इसे इधर कैसे लाओगे, इस लेयर को हम टर्न कर देंगे, राइट साइड को आगे बढ़ा देंगे। तो ये इसके साथ निकल चुका है, हम इसे लगा देंगे। तो अब ये हमारे राइट साइड में है तो सिंपली हम लेफ़्ट साइड को ऊपर कर देंगे जिससे ये लग जाए और इसे हम अंडू कर देंगे, इसे मतलब पीछे ले लेंगे। तो ऐसा हमारा वाइट कलर बन जाता है। तो अब हम अपने क्यूब को टर्न करेंगे जिससे हमारा वाइट नीचे जाए और अब हमें येलो फेस बनाना है। तो येलो फेस के लिए अब इसमें हमें कुछ देखना है कि हमें कोई भी 2 कॉर्नर पीस ऊपर मिलने चाहिए। 2 कॉर्नर पीस क्या ऊपर मिल रहा है, इधर येलो है नहीं, इधर येलो है नहीं, क्या इधर येलो दिख रहा है टॉप पर, नहीं, इधर येलो है नहीं। तो कोई भी येलो ऊपर नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि हमें एक
हेडलाइट मिल रही है। हेडलाइट मतलब 2 येलो मैच मिल रहा है। तो 2 येलो मैच मिल रहा है तो हमें इसे अपने राइट साइड में रखना है और हमें एक एल्गोरिदम लगानी है। आर एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, एल एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह ये सारे के सारे कॉर्नर्स हो जाते हैं अरेंज। तो अब आपको येलो जो एज है इसे इधर लाना है। तो अब आपको येलो इधर मिला होगा, इसे आपको टर्न करके अपने बैक साइड में रखना है। येलो जो एज है अपने बैक साइड में रखना है और वही एल्गोरिदम लगाना है। आर एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज और एल एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारे जो कॉर्नर्स थे वो फिर से बिगड़ गए। तो अब आपको येलो को अपने सामने लाना है। एक बार टर्न किया, 2 बार टर्न किया, येलो आपके सामने आ गया और आपको साथ में इसके राइट साइड में 2 हेडलाइट्स भी मिल रही है। तो हमें हेडलाइट्स के साथ हमारे कॉर्नर्स अरेंज होते थे। तो अब येलो हमारे फ्रंट में है और ये हेडलाइट्स भी हमें मिल रही है। तो सेम एल्गोरिदम लगाना है। हेडलाइट्स मिल रही है, हमें राइट साइड में रखना है और सेम एल्गोरिदम। आर एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, एल एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह बन जाता है हमारा येलो फेस। तो हमारा येलो कलर बन गया और हमें एक ऑरेंज कलर मिल गया बना हुआ। आपका ऑरेंज कलर नहीं बन सकता या दूसरे भी आपके कलर्स बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते हैं। तो अगर आपका एक कलर बना है तो हम इसे अपने बॉटम्स में रखेंगे। 2 कलर बने हैं उन्हें हम अपने साइड्स में और एक कलर बना है उसे हम अपने नीचे रखेंगे। तो अब आपको इनके एजेस लगा के एक ही एल्गोरिदम लगा के इनके एजेस को सॉल्व कर देना है। तो इसमें आपको कुछ केसेस मिल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें ऑपोजिट्स मिल रहे हो। मतलब जैसे कि ये जो है ये है हमने येलो को और वाइट को साइड्स में रखा और जो हमारा कलर बना है उसे नीचे। तो अब हमें देखना है कि ये कॉर्नर्स हमारे सामने हैं। ये है ग्रीन कॉर्नर्स। तो ग्रीन कॉर्नर्स के बीच में ये जो एज है ये है रेड। तो क्या ग्रीन का ऑपोजिट रेड रहता है? नहीं, ग्रीन का ऑपोजिट रेड नहीं होता है, ग्रीन का ऑपोजिट ब्लू रहता है। तो हम इसे 1 बार 2 बार टर्न करेंगे, इससे हमें मिल जाता है ऑपोजिट। ब्लू का ऑपोजिट होता है ग्रीन, इसकी ग्रीन एज इसके साथ है। मतलब ये जो कॉर्नर्स है इनके बीच में ग्रीन एज है। तो आपको एक एल्गोरिदम लगानी है जिससे आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो आपको एल्गोरिदम लगानी है आर एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज और एल एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे कि सब बिगड़ गया। तो आप अपनी पोजीशन को चेंज बिल्कुल मत करना, बस इसे 2 बार टर्न करना है। 1 बार किया टर्न और ये 2 बार किया टर्न, 2 बार टर्न किया। अब सेम एल्गोरिदम आर एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज और एल एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह स्क्वायर क्यूब हो जाता है सॉल्व। और एक केस मिलेगा कि इसमें आपका कोई सा भी कलर बना नहीं है, वाइट और येलो बने हैं और कोई सा भी बना नहीं है। तो बस हमें इसे इस तरह रखना है कि वाइट और येलो को साइड्स में रखना है जो कलर्स बने हैं, और वो एल्गोरिदम लगाना है आर एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, एल एंटी क्लॉकवाइज। और इसे बस 2 बार टर्न करके, 1 बार टर्न किया और 2 बार, और फिर से वही एल्गोरिदम आर एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज और एल एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम देखेंगे कि हमें एक ग्रीन कलर बन रहा है। तो सेम हम रखते थे कि दोनों जो कलर बने हैं वाइट और येलो उसे साइड में और जो कलर बना है उसे नीचे। अब हमें इसमें देखना है कि ये जो कॉर्नर्स है रेड है, तो रेड का ऑपोजिट ऑरेंज होता है। क्या ये एज ऑरेंज है? नहीं। तो अब हम इसे 2 बार टर्न करेंगे और ये जो है कॉर्नर्स ये है ऑरेंज, ऑरेंज का ऑपोजिट रेड रहता है। तो अब हमें सही मिला है। अब हमें सेम एल्गोरिदम रिपीट करनी है आर एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज और एल
एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार टर्न करेंगे, 1 बार किया 2 बार, और सेम एल्गोरिदम एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज और एल एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह हो जाता है हमारा स्क्वेयर क्यूब सॉल्व। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।